हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करेंगे और ये हमारा पार्ट 4 होगा। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये आपका पार्ट 4 होगा और उसके बाद सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह जाता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो हमने सस्पेंस अकाउंट और करना है और उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है अकाउंट्स के अंदर जिनको हम वायलेट कर देते हैं या फिर जिनका उल्लंघन कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसी कोई एरर्स होती है तो उनको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ एरर्स के रिगार्डिंग, या फिर जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स को परचेज करने के रिगार्डिंग हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं, मान लेते हैं हमने एक एसी परचेज किया है, यहाँ पर ये हमारी असेट्स से हमने एक एसी परचेज किया है और उसकी कॉस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये 35,000 का एक एसी है, 35,000 का एसी है जो हमने परचेज किया है और इसको शोरूम से लेकर अपने ऑफिस तक या फिर अपने घर पर जहाँ पर भी हमें उसको इंस्टॉल करना है उसको लेकर आने तक का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है, मान लेते हैं 1,000 लगा है और इसको इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग हमने 4,000 का अमाउंट पे किया है एक इंजीनियर को या फिर मैकेनिक को जिसने इसको वॉल में इंस्टॉल किया है। और जितना भी वेजेस या लेबर का चार्जेस बनता है वो सारा मिला के उसका 4,000 का अमाउंट बनता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने कोई एक नई असेट्स परचेज़ की है तो उस असेट्स को परचेज़ करने से लेकर उस असेट्स को रेडी टू यूज़ करने तक का जितना भी एक्सपेंडिचर है आपने उसी असेट्स में उसको डेबिट करना है, या फिर मैथमेटिकल बोला जाए तो उसी असेट्स में आपने उसको प्लस करना है। तो 35,000 प्लस 1,000 और प्लस 4,000, ये आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल आ जाएगा आपका 40,000। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एसी कितने में पड़ा तो आप क्या बोलेंगे, 40,000 का हमने एसी परचेज़ किया जिसमें उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, उसका कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सभी मिला के हमारे 40,000 की लागत आई है। यही हम इसको कॉस्ट बोलते हैं। ये परचेजिंग प्राइस नहीं है 40,000, परचेजिंग प्राइस तो 35,000 है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। अब अकाउंटेंट एरर क्या कर देता है कि इसको, ये जो अमाउंट है इसको रिपेयर में दिखा देता है, उस असेट्स में डेबिट करने की जगह ये गलती हो जाती है उससे, और यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में इसको दिखा देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी। अगर की है आपने उन्हें डेबिट किया है तो आपने उनको क्रेडिट करके वापस से असेट्स अकाउंट में ही डेबिट करना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। कौन कौन से इलस्ट्रेशन में किस तरह की एरर से, सारी की सारी हम जो न्यूमेरिकल के अंदर ही साथ के साथ देख लेंगे। तो पहले आपने पिछले कॉन्सेप्ट की तरह एक करेक्ट वाली एंट्री पास करनी है जो कि होनी चाहिए थी। गलत एंट्री क्या पास कर दी अकाउंटेंट ने वो भी आपने लिखनी है और इसके बाद इन दोनों को कंपैरिजन करके हमने एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑफ बिल्डिंग वॉज पास्ड थ्रू द परचेज बुक एज ₹65,000। लो जी, हमें अब तक की वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये वाला पहले वाला जो पार्ट है सही होता है और ये वाला पार्ट गलत कर दिया हमने। तो अगर आप इस तरीके से एनालिस कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा करेक्ट एंट्री पास करना। तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया तो आपने लिखना था यहाँ पर ये, आपको लिखना था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 65,000 से, और यहाँ पर कैश के रिगार्डिंग क्या लिखा है, परचेज किया, डजेंट मैटर कि वो बैंक से किया है तो हम साइलेंट के केस में कैश ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक वाला वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। और गलती से हमने कर दी है पास थ्रो परचेज बुक एज 65,000। हमने इस एंट्री को परचेज बुक में डालने का मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। परचेज बुक डेबिट मत कर देना। परचेज बुक का जो बैलेंस है कहाँ पर जाता है, वो अल्टीमेटली परचेज अकाउंट के अंदर ही वो चला जाता है। हमने परचेज अकाउंट कर दिया गलती से। ये वाला पार्ट तो हमारा सही है। कैश को क्रेडिट करना था, हमने कैश को ही क्रेडिट किया। अब रेक्टिफाई के टाइम पे हमको क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करना था तो जो हमने करना था हम उसको फॉलो करेंगे एज इट इज़, और जो हमने नहीं करना तो उसका हम रिवर्स कर देंगे। यही हमारा ट्रिक है। तो बिल्डिंग डेबिट होना था
तो हम बिल्डिंग को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट, और क्रेडिट हमने करना था परचेज़ को। परचेज़ को जब हमने गलती से डेबिट कर दिया है यहाँ पर, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट 65,000 आ जाएगा। तो क्रॉस चेक करके देखो, बिल्डिंग टू परचेज़ और 65,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड वाली एंट्री देखिए, wages paid for the construction of building rupees 15,000 was wrongly debit to wages account। तो हमारी एक नई असेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। और जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई असेट्स क्रिएट करते हो या फिर परचेज करते हो, तो अल्टीमेटली आपको जो एंट्री करनी चाहिए थी वो आपने करनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट, और हमने कर दिया इसको वेजेस अकाउंट में। तो आपको एंट्री करनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने गलती से एंट्री कर दी है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, यानी कि वेजेस में हमने उसको डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई के टाइम पे आपने क्या एंट्री पास करनी है, यहाँ पर रेक्टिफाई मुझे लिखना था, मैंने करेक्ट एंट्री लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा ऑलरेडी ठीक है, कैश को क्रेडिट करना था, हमने कैश को ही क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर तो कुछ भी करेक्शन की नीड है नहीं, ऑलरेडी वो सही है। तो हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, तो अब कर देंगे। जब बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया तो अब कर देंगे। और वेजेस को जो गलती से डेबिट किया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। टू का मतलब अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट ही होता है, ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। और जितना भी अमाउंट है वो आप अमाउंट मेंशन कर दोगे, यानी कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 15,000 की, तो बिल्डिंग टू वेजेस, और यही हमारी एंट्री है बिल्डिंग टू वेजेस और 15,000 अमाउंट के साथ। इसके बाद थर्ड एंट्री देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट ₹55,000। जैसे ही आप अगर किसी मशीन को, पुरानी मशीन को, ऑब्वियसली यहाँ पे नई पुरानी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, हमने एक नई मशीन को इंस्टॉल कराया है। और मैंने क्या बताया था यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, कि जब भी हम एक नया एसी या फिर कोई भी एक असेट्स को लेकर आते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसका इंस्टॉलेशन या फिर रिपेयर, हर एक चीज़ उसी अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन लिखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी नई असेट जब हम परचेज करते हैं तो एकदम से उसको रिपेयर थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट उसमें पे करना है, कोई मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो अमाउंट भी उसी पर्टिकुलर असेट्स में हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है हमारा तीसरा, थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश। हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस की पेमेंट की है, ऑब्वियसली वो कैश में पे किए, हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन साइलेंट के केस में कैश के थ्रू मान लेते हैं। पेमेंट तो हुई है, चेक का नाम है नहीं, बैंक वहाँ पे वर्ड आया नहीं है, तो कैश में उसने पेमेंट की है। ये एंट्री उसको करनी चाहिए थी, और गलती से उसने एंट्री कर दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन, और गलती से उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस, या फिर इंस्टॉलेशन अकाउंट को यहाँ पे इन्होंने डेबिट कर दिया है और पेमेंट कैश में कर दी है। तो ये गलत एंट्री, ये कैश होना चाहिए था, कैश ही हमने कर दिया, यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं है। तो अब यहाँ पर बेसिकली रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, स्पेस नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी मशीनरी टू इंस्टॉलेशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन। कई बार मैं अकाउंट नहीं लिखता हूँ, वो आपको पता है कि स्पेस की कमी की वजह से मैं कई बार जो मेन चीज़ लिख देता हूँ, अमाउंट को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अमाउंट में यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। 50,000 का अमाउंट देखो यहाँ पे दिया हुआ था, और 50,000 ही अमाउंट यहाँ पर डाल देना, ये वाला अमाउंट।
तो अमाउंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंजेस आता है या फिर कोई ऐसी टिपिकल एंट्री होती है जिसमें अमाउंट का मेन रोल होता है, तो ऑब्वियसली मैं अमाउंट को मेंशन करूँगा। अदरवाइज सिंपल है तो अमाउंट को फिलहाल यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो 55,000 से ही एंट्री हो जाएगी। इसके बाद ये एंट्री समझ में आई कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, और हमने उसको इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है, एसी को लगाने का जो खर्चा है, फिर मशीन को लगाने का जो एक्सपेंसेस क्रिएट हुआ है, हमने उसको सेपरेटली दिखा दिया है इंस्टॉलेशन अकाउंट में, जो कि गलत है। अब इसको हमने डेबिट किया यहाँ पर, तो हम इसको नेक्स्ट वाली एंट्री में यानी कि रेक्टिफाई एंट्री के अंदर हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और टू का मतलब यहाँ पर क्रेडिट ही होता है। इसके बाद फोर्थ एंट्री क्या कहती है, ये वाली, ब्रोकरेज पेड ₹600 फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर डेबिट टू द ब्रोकरेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हमने अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने कोई खर्चा किया है, यानी कि ब्रोकरेज पेमेंट की है, तो उस अमाउंट को भी तो उसी असेट्स में डेबिट करना चाहिए था। यही तो कहता आ रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग से ही, कि अगर आपने एक असेट्स परचेज की है, उसको इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयर, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर, हर एक एक्सपेंस जो कि असेट्स को रेडी टू यूज़ लेकर आने में जो क्रिएट किया जा रहा है, आपने सभी को उसी असेट्स में डेबिट करना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसी असेट्स की कॉस्ट प्राइस में आपने प्लस कर देना है। तो होना था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश में क्यों होगी, और गलती से हमने यहाँ पर कर दिया है ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर को डेबिट करके हमने कैश में पेमेंट कर दिया। ये एंट्री हमने यहाँ पे गलत किया। तो अब रेक्टिफाई एंट्री क्या करें, कैश टू कैश तो सही है हमारा, तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए जो हमने करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना चाहिए था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जो ब्रोकरेज हमने गलती से यहाँ पे डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे टू ब्रोकरेज एक्सपेंसेस। तो ये भी आपकी एंट्री होगी। तो बेसिकली हमारी थर्ड फोर्थ 4 एंट्री हो चुकी है। फिफ्थ वाली एंट्री, ओल्ड मोटर कार परचेज वॉज डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 7,000। किसी ओल्ड मोटर कार को परचेज किया है, ओल्ड मोटर कार परचेज, और हमने उसको रिपेयर में डेबिट कर दिया है। परचेज तो हमने किया ही है। अगर हमारी पुरानी कोई असेट्स हैं जो कि मेंटेनेंस या फिर रिपेयर मांग रहे, तो हम रिपेयर में डेबिट कर दें। लेकिन यहाँ पे परचेज किया हुआ है, परचेज वर्ड आया है, तो यहाँ पर आपने उस परचेज से लेकर रेडी टू यूज़ होने तक सभी एक्सपेंडिचर को, रिपेयर को भी आपने उसी में डेबिट कर देना है। तो एंट्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, लिख देते हैं यहाँ पे, मोटर कार, हमारी असेट्स का नाम क्या है, मोटर कार, डेबिट टू कैश। हमने यहाँ पे जो कैश लिखा है इसमें पेमेंट जानी थी उस रिपेयर्स अमाउंट की, लेकिन हमने कर दिया रिपेयर्स के नाम से ही उसको दिखा दिया सेपरेट एक्सपेंडिचर, और पेमेंट तो कैश में ही गई है। तो ये वाला पार्ट हमारा सही है। और हमने रेक्टिफाई के टाइम पर क्या करनी थी, जो करेक्ट एंट्री, मोटर कार को डेबिट करना था तो कर दो, तब नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया था। मोटर अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो रिपेयर को हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको आप टू करके रिपेयर अकाउंट कर दो, यानी आपने इसको क्रेडिट कर देना। अमाउंट सेम ही रहेगा जो भी रिपेयर का उन्होंने पे किया है। तो मोटर टू रिपेयर और मोटर कार टू रिपेयर ही हमारी एंट्री बनते हैं। अमाउंट यहाँ पर सेम है, 7,000 आपने पेमेंट किया तो वो चले जाएगा। इसके बाद लास्ट एंट्री है, मटेरियल्स परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी यहाँ पर गलती कर दी है। भाई अगर आपने एक असेट्स बनानी है, बिल्डिंग के नाम से आपने एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो उसमें जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किए हैं तो वो भी उस बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो उस बिल्डिंग में ही उसको डेबिट करना चाहिए था, और आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री नॉर्मली आपकी होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अमाउंट से टू कैश, यानी कि हमने उस बिल्डिंग अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, और हमने गलती से इसको परचेज में डाल दिया। यानी जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो हमने सोचा परचेज़ है, हमारी गुड्स थोड़ी ना है। परचेज़ में वे चीज़ आती है जिनको हमने सेल करने के इंटेंशन से परचेज़ किया है। अगर हमारा लैपटॉप का एक ऑफिस है, शोरूम है, जहाँ पर हम लैपटॉप बेचते और सेल करते हैं,
सॉरी खरीदते हैं और सेल करते हैं, तो लैपटॉप आएगा हमारा परचेज और सेल में। लैपटॉप हमारे लिए असेट्स नहीं आएगी उस टाइम पे। और अगर हमने लैपटॉप को खरीदा है बिजनेस के अंदर रिटेन करने के इंटेंशन से, बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी करनी है, उसमें अकाउंट्स बनाने हैं, क्लरिकल मेंटेन करना है, कैश पेमेंट करनी है, या फिर किसी भी और पर्पज़ के लिए हमने खरीदा है, बेसिकली हम उसको असेट्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने यहाँ पर गलती से एंट्री कर दी। और रेक्टिफाई एंट्री अब क्या होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तब नहीं किया तो अब कर दो। बिल्डिंग को डेबिट कर दो, और परचेज को जो हमने गलती से यहाँ पर डेबिट किया हुआ है उसको सही करने के लिए आप क्रेडिट कर दो। यानी यहाँ पर बेसिकली सही का गलत और गलत का सही अपोजिट एंट्री पास की जाती है। और जो भी अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पर है 8300, कैश परचेज फ्रॉम सिद्धि ट्रेडर्स डेबिट टू सिद्धि। कौन से वाले में आ गया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग टू परचेज, और हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या है, बिल्डिंग टू परचेज ही है। यानी कि इस तरीके से आपने ये सभी ट्रांजैक्शन करनी है। आपको बस कॉन्सेप्ट इतना याद रखना कि जब भी हमारी फर्म के अंदर एक नई असेट्स क्रिएट होती है, चाहे आपने भले ही पुरानी असेट्स क्यों ना ही खरीदी हो, हमारे लिए तो नहीं है, तो आपने उस बिल्डिंग असेट्स में उसको डेबिट कर देना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। किसी को डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।